धर्म चाहे कोई भी हो, जब भी किसी को ऐसा लगने लगता है या फिर किसी परिवार वाले की बात जान जाते हैं कि अब उनके परिजन अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाले हैं, तो वे उसे धार्मिक उपदेश और ग्रंथों को पढ़कर सुनाने लगते हैं। इसके अलावा वे उसके हाथ से दान पुण्य भी करवाते हैं ताकि उसका अगला सफर बिना किसी परेशानी के कट जाए और जीवन में किए गए पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाए। हिंदू धर्म की बात करें तो शवशैया पर लुटे मनुष्य को गीता सुनाने का प्रावधान है। गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ सभी वेदों और उपनिषदों का सार भी है। इसको सुनने और गाने में दोनों ही मनुष्य को सुख की अनुभूति करवाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ गीता का सार ही क्यों सुनाया जाता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कारण है। गीता के उपदेशों में आत्मा और मनुष्य जीवन की सच्चाई बताई गई है जो कहीं और मिलती ही नहीं है। मानव जीवन की सभी कठिनाइयां, मोह माया, लोभ और लालच सभी को बेकार बताया गया है क्योंकि ये केवल शरीर तक ही सीमित है, जबकि आत्मा को तो आगे भी कई जन्म लेने हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें कही वो मनुष्य जीवन को ध्यान में रख कर कही गई हैं, जो आम मनुष्य की श्रेणी में ही नहीं है। जो स्वयं ईश्वर का साक्षात अवतार है, जब वो अपना मानव देह छोड़ते हैं तो उनके अंतिम पलों में कौन सा ग्रंथ सुनाया जाता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्ध योगी और ईश्वर का अवतार माने जाने वाले साईं बाबा की। साईं बाबा ने जब अपने प्राण त्यागे तब उनके लिए किसी धर्म ग्रंथ को सुनना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के सामने धार्मिक ग्रंथ सुनने की इच्छा जताई। हम आपको बता दें कि साईं का कोई धर्म नहीं था और वो सभी धर्मों में के थे और सभी धर्म उनमें सम्मिलित थे। इसलिए उनके भक्तों के सामने ये मुसीबत आन पड़ी कि उन्हें धार्मिक ग्रंथ सुनाया जाए तो कौन सा और किस धर्म का। साईं बाबा समझ गए थे कि उनका अंतिम पल अब ज्यादा दूर नहीं है और वो पिछले 2 दिनों से अपनी दिनचर्या में बदलाव भी कर चुके थे। भिक्षा मांगना उन्होंने स्थगित कर दिया था और पूरे दिन मस्जिद में ही बैठे रहते थे। उनके भक्त भी इस बात को समझ गए थे कि अब उनके साथ साईं ज्यादा समय तक उनके सामने मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उस दौरान भी साईं अपने भक्तों को धीरज बंधाते रहते थे। जब बाबा को यह महसूस हो गया तब उन्होंने वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने का कहा। श्री वजह रोज उन्हें ये पाठ सुनाने लगे। बाबा ने उन्हें पूरे दिन ये पाठ करने की आज्ञा दी और वजह ने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे दिन राम विजय प्रकरण सुनाना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि 11 दिन बीत गए। वजह ने बाकी 3 दिन और पाठ किया और वो लगातार पाठ करते जा रहे थे। उन्होंने थक कर बाबा से कुछ देर विश्राम करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा ने उन्हें आज्ञा दी और शांत बैठकर अपने अंतिम पलों का इंतजार करने लगे। उन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान ब्यूटी साईं बाबा के साथ ही मस्जिद में भोजन किया करते थे। साईं ने दिन की आरती हो जाने और उन दोनों को भोजन के बाद अपने घर लौट जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बायाजी, बाकी उनके करीबी दोस्त वहीं बैठे रहे। आपको बता दें कि बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए और कहा, अब मुझे मस्जिद में यूं बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पत्थरवाड़ा ले चलिए। बस ये कहते ही साईं बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। नाना साहेब ने कुछ जल बाबा के मुंह में डाला और लेकिन तब तक वे अपने प्राण त्याग चुके थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट।